हेलो हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे रॉस्की पाउंड, जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के थिंकर थे। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीछे वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो है इंटरेस्ट कितने टाइप के हैं, जो रॉस्की पाउंड ने हमें बताए थे। वो थे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, डायग्राम में है इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोशल। इंडिविजुअल पे हम बात कर रहे थे, तो इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट होंगे वो किसी पर्सनल का होगा। जैसे किसी पर्सन का राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, राइट टू प्राइवेसी, रेपुटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में स्टूडेंट वांट्स फ्रीडम टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, दिस इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब टाइप ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, ए पर्सनैलिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हेल्थ, रेपुटेशन और प्राइवेसी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा पर्सनैलिटी में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हेल्थ, रेपुटेशन एंड प्राइवेसी। जैसे डिफेमेशन लॉ प्रोटेक्ट्स रेपुटेशन। दूसरा है डोमेस्टिक इंटरेस्ट, जैसे मैरिज, फैमिली, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस। अब फैमिली लॉज प्रोटेक्ट मैरिज। ठीक है, तीसरा है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। ठीक है, ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी लॉ प्रोटेक्ट्स ऑनरशिप। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, दिस बिलोंग टू द स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी, टैक्स कलेक्शन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। पर्सनल तो हो गया, राइट्स आपके जो है। ठीक है, और पब्लिक में आ गया कि जो इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट, बिलोंगिंग टू स्टेट। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, टैक्स कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टेट के जो मतलब स्टेट के जो हो भी हमारे इंटरेस्ट होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, जो स्टेट हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सोशल इंटरेस्ट। दीज बिलोंग टू द सोसाइटी एज ए होल, पूरे सोसाइटी का। ठीक है, जैसे पब्लिक सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, रोड सेफ्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सारा चीज़ जो अगर देख रहे हैं तो वो है सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज ए होल, जैसे पब्लिक सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एजुकेशन। मतलब सोसाइटी में जो पूरा हमें चाहिए, एक बिलोंग्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या चाहिए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, रोड सेफ्टी होना चाहिए। तो वही चीज़ें, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल लॉ। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ से हम जो इन्वायरमेंट को देखेंगे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सोशल इंटरेस्ट जैसे और भी एक क्लीन एयर, इससे मिलेगा इन्वायरमेंटल लॉ से। फूड सेफ्टी लॉज बना रखे हैं। रोड सेफ्टी ट्रैफिक लॉज है। चिल्ड्रन एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। वुमेन्स सेफ्टी, क्रिमिनल लॉज। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। दिस इज द हार्ट ऑफ द फाउंड्स थ्योरी, लॉ बैलेंसेस डिफरेंट इंटरेस्ट्स फेयरली। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, इन तीनों को जो हम मिला के अच्छे से चल रहे हैं बैलेंस करके, तो उसी को हम सोशल इंजीनियरिंग के हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस डिफेमेशन। एवरीवन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो बट नोबडी हैज़ फॉल्सली डैमेजिंग अनदर रेपुटेशंस। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा इंडिविजुअल जो है इंटरेस्ट भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लॉ बैलेंसेस द बोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बैलेंस कर रहा है और डिफेमेशन को भी। अब है इंडस्ट्री वर्सेस इन्वायरमेंट। फैक्ट्रीज क्रिएट्स जॉब, पोल्यूशन हार्म सोसाइटी, इन्वायरमेंटल लॉज बैलेंस बोथ। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। पीपुल में प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है, बट नॉट इन ए वे दैट थ्रेटन्स पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, तो मतलब आप रिलीजियस जो भी हैं वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से, और पब्लिक ऑर्डर भी बना के रखना है बट। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स वर्सेस पब्लिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट में एक्वायर्ड लैंड फॉर हाईवेज बट कॉम्पनसेशन मस्ट बी पेड, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक है, तो ये स्टेट का जो था हमारा, ये वो पब्लिक डेवलपमेंट करेगा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट था। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो एक्वायर कर सकती है लैंड आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स लेकिन है तो आपको क्या है कंपनसेशन मिलेगा एज ए नया ज़मीन या जो पैसे जो भी है। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट्स में कंडक्ट लॉफुल सर्विलेंस इन लिमिटेड सिचुएशंस। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी हमारा क्या है, पब्लिक हो गया, ये हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट में कंडक्ट लॉफुल सर्विलेंस इन लिमिटेड सिचुएशंस टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स लॉ सिक्स टू बैलेंस बोथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए जो है हो सकता है आपके ऊपर लॉफुल सर्विलेंस लगा के रखे, ठीक है, लिमिटेड सिचुएशंस में टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब आते हैं रोल्स ऑफ जज। अकॉर्डिंग टू पाउंड जजेस शुड इंटरप्रेट लॉ कीपिंग सोशल वेलफेयर इन माइंड। तो जजेस को देखने का क्या तरीका था पाउंड के कि जज को जो है लॉ इंटरप्रेट करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है और सोसाइटी वेलफेयर को माइंड में रखते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल है द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड प्राइवेसी। ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट, लीगल एड, एजुकेशन, डिग्निटी, दिस रिफ्लेक्ट्स द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, मतलब उन्होंने इंटरप्रेट किया लॉ को, लेकिन सोशल वेलफेयर को देखते हुए उन्होंने और कुछ भी एड ऑन्स भी किए, जैसे प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लीगल एड, ठीक है, एजुकेशन, डिग्निटी। अब आते हैं रोल ऑफ लेजिस्लेचर। उनके नज़र में लेजिस्लेचर का क्या रोल था। लेजिस्लेचर शुड मेक लॉ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंजिंग नीड्स। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो नीड्स चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर को कानून बनाना है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज वेयर इंट्रोड्यूस बिकॉज सोसाइटी बिकम डिजिटल। ठीक है, अब आते हैं सोशल इंजीनियरिंग इन इंडिया। मैनी इंडियन लॉज रिफ्लेक्ट्स पॉन्ड्स थ्योरी, जैसे लेबर लॉज बैलेंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बैलेंस बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, इन्वायरमेंट्स लॉ बैलेंस इंडस्ट्री एंड नेचर, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बैलेंस फैमिली एंड प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन, राइट टू एजुकेशन बैलेंस इंडिविजुअल प्लस सोसाइटी। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सिटीजन्स वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, सिटीजन का भी जो अपना हक है और उसका भी अपना हक है, इन दोनों को बैलेंस करके राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम भी देना है और प्लस पब्लिक सेफ्टी भी देखना है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ पाउंड्स थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, फोकसेज ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, प्रमोट्स वेलफेयर, लॉ एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी, बैलेंस इंटरेस्ट्स, अवॉइड फेवरिंग वन ग्रुप। ठीक है, सपोर्ट वेलफेयर स्टेट, मॉडर्न गवर्नमेंट्स फॉलोज दिस अप्रोच, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लॉ चेंजेस विद सोसाइटी, हेल्प जज इनकरेज सोशली बेनिफिशियल इंटरप्रेशन। ठीक है, जब तक सोसाइटी को बेनिफिट ना मिले वैसा इंटरप्रेट नहीं करना है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ पाउंड्स थ्योरी। अब सोशल रॉस्के पॉइंट्स को भी जो है क्रिटिसिज्म मिला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, डिफ़िकल्ट टू बैलेंस इंटरेस्ट। लोगों का कहना था कि ये जो है इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करके चलना बहुत डिफिकल्ट है। समटाइम्स टू इंटरेस्ट कैन नॉट बोथ वे फुल्ली सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेज इंडिविजुअल प्राइवेसी। ठीक है, टू मच जुडिशियल डिस्क्रिशन, जजेस में डिसाइड अकॉर्डिंग टू पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि जजेस हो सकता है अपना पर्सनल ओपिनियंस पे भी जो डिसाइड कर सके, ना कि खाली सोशल वेलफेयर को ही देखते हुए। नो फिक्स फार्मूला, देयर इज़ नो मैथमेटिकल मेथड टू बैलेंस इंटरेस्ट्स, सोशल वेलफेयर इज सब्जेक्टिव, डिफरेंट पीपल डिफाइन पब्लिक वेलफेयर डिफरेंटली, इग्नोर्स लीगल सर्टेनिटी, फ्रीक्वेंट बैलेंसिंग में रिड्यूस्ड प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, उन्होंने कहा फ्रीक्वेंट बैलेंसिंग मतलब बार बार जो हम बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि जो है प्रेडिक्टेबिलिटी रिड्यूस हो। डिफ़िकल्ट इन डाइवर्स सोसाइटीज, लार्ज कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स। ठीक है, जिस कंट्री में बहुत अलग अलग तरह के सोसाइटीज हैं हो सकता है। ठीक है, तो वो उसको बैलेंस करना, कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन करना दिक्कत है। ठीक है, जैसे इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमिक ग्रुप्स, बैलेंसिंग इंटरेस्ट बिकम डिफ़िकल्ट। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं। ठीक है, तो एक लॉ ला के और सब पे बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉस्के पाउंड, इंट्रोडक्शन टू सोशल इंजीनियरिंग। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। ही डेवलप्ड इंटरेस्ट थ्योरी, क्लासिफाइज 3 तरह के बताएं, इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल, स्ट्रेंथेंड सोशल जूरिस्प्रूडेंस, कनेक्टेड लॉ विथ सोसाइटी, promote welfare state, law should improve society, influenced modern constitutional law, many constitutional judgments follow sociological engineering। अब आते हैं रॉस्के पाउंड वर्सेज आस्टिन, जो हमारे एनालिटिकल स्कूल थे, उन्होंने क्या क्या डिफरेंस थे। तो रॉस्के पाउंड जी ने कहा लॉ सर्व सोसाइटी, आस्टिन ने कहा लॉ इज कमांड।
ठीक है। रॉस्के पॉन्ड बोले वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, आंस्टीन बोले सोवरेन इंपॉर्टेंट है। इसमें बोले कि रॉस्के पॉन्ड बोले कि बैलेंसिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना हमारा मेन फोकस होगा। इन्होंने बोला कमांड एंड सेक्शंस पे हमारा मेन फोकस होगा। ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, ये थ्योरेटिकल बात कर रहे थे। ये सोशल जस्टिस को लेकर आ रहे थे, ये लीगल अथॉरिटी को लेकर आ रहे थे, ठीक है। रॉस्के पॉन्ड वर्सेस सेविग्नी। सेविग्नी हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के थे फाउंडर। रॉस्के पॉन्ड फोकस ऑन प्रेजेंट सोसाइटी और सेविग्नी फोकस ऑन हिस्ट्री। ये सोशल इंजीनियरिंग बोले, ये वोल्केजिस्ट थ्योरी लेके आए, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कस्टम की बात कर रहे हैं, ये वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। रॉस्के पॉन्ड वर्सेस डगैथ, ठीक है। तो रॉस्के पॉन्ड और डगैथ, ठीक है। तो पॉन्ड हमारे क्या बोल रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग, और डगैथ हमारे सोशल सोलिडरिटी। तो डगैथ भी हमारे सोशियोलॉजिकल स्कूल के ही थिंकर थे, ठीक है। बट उन्होंने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लाया था सोशल सॉलिडरिटी का, ठीक है। सोशल सॉलिडरिटी मतलब जो हमारा एक दूसरे को जो कोऑपरेट करके चलता है एक सोसाइटी, उस पर फोकस करना है। इनका था इंटरेस्ट पे फोकस करना था, ठीक है। इसने कहा सोशल कोऑपरेशन पे फोकस करना है, और इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। 3 काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट बताएं, ये डिवीजन ऑफ लेबर बताएं, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी में ये सारे कुछ लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन लिखना है, मेंशन मॉडर्न रेलिवेंस। ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न लॉ यूजेस सोशल इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेबर वेलफेयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, रोड सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, डिजिटल प्राइवेसी, साइबर लॉज, ये सब हैं, ठीक है। दिस लॉ अटेम्प्ट टू बैलेंस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट वाइल प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। कुछ मेमोरी ट्रिक्स है, जैसे IPS करके है, उसमें से क्या याद रखने के लिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। और इंडिविजुअल में क्या क्या है, 3 टाइप के, पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल या फैमिली डोमेस्टिक रिलेशंस, ठीक है। तो पर्सनैलिटी हो गया पहला, रेपुटेशन जैसे हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और तीसरा फैमिली यानी पर्सनल या डोमेस्टिक कर लो, ठीक है। पीस बना के रखना ऑब्जेक्टिव्स हमारा है, बैलेंस बना के चलना इंटरेस्ट का, वेलफेयर डेवलप करके रखना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होना चाहिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। मेरिट्स इनके थे, प्रैक्टिकल थे, वेलफेयर थे, फ्लेक्सिबल थे, बैलेंसिंग इंटरेस्ट थे, हेल्पिंग जज, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या मिला, डिफिकल्ट टू बैलेंस, जुडिशियल डिस्क्रिशन, सब्जेक्टिव थे ज़्यादा, ठीक है। लेस लीगल सर्टेनिटी था, डाइवर्स सोसाइटीज मेकिंग बैलेंसिंग हार्डर, ठीक है। अब आते हैं थ्योरेटिकल समराइज्ड में, ठीक है। रॉस्के पॉन्ड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू पॉन्ड, द फंक्शन ऑफ लॉ इज नॉट merely to enforce commands but to balance competing individual, public and social interests so that society functions efficiently with minimum conflict and maximum satisfaction of human needs, ठीक है। सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट हो और मैक्सिमम जो है आपका इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो, ठीक है। His classification of interests and emphasis on welfare have profoundly influenced modern constitutional law, labor law, environmental law, consumer protection, human rights. Although the theory is criticized because balancing interests is often subjective and may give wide discretion to judges, it remains highly relevant in modern democratic welfare states where law continuously seeks to harmonize liberty, justice and common good. ठीक है। 1 पेज रिवीजन है। रॉस्के पॉन्ड कौन थे, अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे, सोशियोलॉजिकल स्कूल के थे, ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में वो डीन थे, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी उन्होंने दिया था, ठीक है। लॉ शुड बैलेंस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट टू बिल्ड एन एफिशिएंट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। 3 इंटरेस्ट बताए थे, इंडिविजुअल बताए थे, पब्लिक बताए थे, सोशल बताए थे। तो इंडिविजुअल में हमारा पर्सनैलिटी हो गया, रेपुटेशन जैसे हुआ, ठीक है। उसके दूसरा प्रॉपर्टी हुआ, तीसरा फैमिली या डोमेस्टिक, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट्स में हमारे स्टेट के जो ऑर्डर्स जो भी होंगे, ठीक है, स्टेट्स के जो भी देख रहा होगा, ठीक है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, टैक्सेशन, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ें, ठीक है। सोशल इंटरेस्ट में हमारा जो इन्वायरमेंट, एजुकेशन, रोड है सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मेन आइडिया था। फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रेपुटेशन भी बचा के रखना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलना है। हमारा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस करके चलना है। प्रॉपर्टी राइट्स प्लस पब्लिक डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना है।
इनके मेरिट्स थे प्रैक्टिकल थे, वेलफेयर ओरिएंटेड थे, फ्लेक्सिबल थे, बैलेंसेज इंटरेस्ट एंड सपोर्ट्स मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। क्रिटिसिज्म था डिफिकल्ट टू बैलेंस इंटरेस्ट, सब्जेक्टिव ज़्यादा थे, एक्सेसिव जुडिशियल डिस्क्रिशन, ठीक है, नो फिक्स फार्मूला में रिड्यूस लीगल सर्टेनिटी। अब वह वन लाइनर है, ठीक है। रोस्के पॉन्ड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग स्टेट्स दैट द पर्पस ऑफ लॉ इज टू बैलेंस इंडिविजुअल पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट सोसाइटी अचीव्स मैक्सिमम वेलफेयर विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये लिखना भी जरूरी है कि मैक्सिमम वेलफेयर हो और मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। इट व्यूज लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इफिशियंट, जस्ट एंड हार्मोनियस सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो रोस्के पॉन्ड का सिंपल सा एक ही थ्योरी था कि इंटरेस्ट को जो है बैलेंस करके चलना है। हमारे जो सोसाइटी में जितने भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल हो, पब्लिक हो या सोशल हो, सबको मतलब बैलेंस करके चलना है ताकि जो है मैक्सिमम वेलफेयर हम अचीव कर सकें और कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी को यूज करेंगे, ठीक है। लॉ को हम एज ए सोशल इंजीनियरिंग देख रहे हैं कि मतलब लॉ जो है प्लान करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा और जो है इम्प्लीमेंट करेगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।